हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो अपना लेक्चर है, इस लेक्चर में अपन ने इंटीग्रेशंस न्यूमरेटर में साइन और कॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वैसे डिनोमिनेटर में भी साइन और कॉस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहा तो अदरवाइज एक्सपोनेंशियल ई पावर ऑफ एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट रहा तो आंसर्स कैसा फाइंड आउट करना चाहिए, इसके बारे में अपन ने ऑब्जर्व करते हैं। तो ये फॉर्मेट में रहा सो क्वेश्चंस के लिए आंसर्स कैसा फाइंड आउट करना चाहिए अपन ने बात कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कुछ एप्लीकेशंस बताता हूं, जैसा मींस इंटीग्रल फंक्शन जो भी है, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स dx का फॉर्मेट में रहे। अदरवाइज इंटीग्रेशन a मल्टीप्लाइड बाई ई रेस पावर ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाई ई रेस पावर ऑफ एक्स प्लस डी dx। इन दोनों में कौन सा भी फॉर्मेट में रहा तो अपन को न्यूमरेटर जो भी है उस न्यूमरेटर को लिखना पड़ेगा। इसमें अपन को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, न्यूमरेटर इज इक्वल numerator is equals a multiplied by denominator plus b multiplied by differentiation of denominator मीन्स न्यूमरेटर को अपन को लेना है a करके कांस्टेंट अपन ने लेना है कोएफिशिएंट करके डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट में, प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन जो डिनोमिनेटर का आता है उसके कोएफिशिएंट में, मींस उसके b डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन ने डिनोमिनेटर का विद रेस्पेक्ट x, उसके कोएफिशिएंट में b करके एक कांस्टेंट लेना है। फिर इन दोनों का वैल्यूज जो भी अपन को फाइंड आउट करके मिल सकता है वो रिजल्ट्स को उसमें रिप्लेस कर देना है, उसके बाद अपन को रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट मिलेगा तो कैसा मिलेगा वो अपन ने इसमें एक बार बात कर लेते। इसमें न्यूमरेटर के जगह पर क्या कर रहे हैं, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करके लिख रहे हैं। तो जो भी इंटीग्रल फंक्शन रहेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर के प्लेस में ये लिख देते a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx, राइट। फिर इसमें डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो a मल्टीप्लाइड बाय 1 रह गया प्लस पूरा ही dx लिख देता हूं प्लस b मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है dx। इसमें क्या हो गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 1 रह गया। फिर दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस b मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x के फॉर्मेट में है। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। में जो भी रिजल्ट आएगा इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x रहे, a मल्टीप्लाइड बाई e पावर ऑफ x प्लस b अपॉन c मल्टीप्लाइड बाई e पावर ऑफ x प्लस d के फॉर्मेट में रहे, इनका इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर को अपन को कंपलसरी रिप्लेस करना पड़ेगा। a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के जैसा अपन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन से अपन को मिलेगा a और b का वैल्यूज, वो वैल्यूज को इसमें रिप्लेस करने के बाद में जो आएगा उसे न्यूमरेटर के पोजीशन में रिप्लेस कर दिया अपन। वैसे न्यूमरेटर के पोजीशन में लिखने के बाद में ये डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के लिए एडिशन में है, 2 टर्म्स आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो दोनों टर्म्स के लिए सेपरेट करके लिखे तो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सेकंड टर्म में अपन को डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा। फिर इसमें a कांस्टेंट है, a को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1x है। इसमें b को एज इट इज लिखा, b जो है अपना कोएफिशिएंट अपन को मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x के जैसा है, उसमें अपन को log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x का फॉर्मूला आ जाएगा। ये मेथड में अपन को रिजल्ट मिलेगा, मींस इन क्वेश्चंस का आंसर ax कंपलसरी, ये क्या है कोएफिशिएंट है उसको फाइंड आउट करना है अपन को, प्लस b इंटू log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर जो भी प्रेजेंट रहेगा वो आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c करके। फिर इसमें a और b का रिजल्ट कैसा फाइंड आउट करना चाहिए, कैसा रिप्लेस करना चाहिए,
इन क्वेश्चंस का आंसर्स कैसा फाइंड आउट करना चाहिए वो अभी मैं बता देता हूं तुम्हें इन क्वेश्चंस में। आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे आई करके लिया है इंटीग्रल फंक्शन sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। फिर इसमें क्या बात कर रहा था अपन, इसमें लेना पड़ेगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। हियर वी हैव टू टेक numerator is equals to a into denominator plus b into differentiation of denominator। फिर a into denominator plus b into differentiation of denominator करके इसमें लेना है अपन को। therefore न्यूमरेटर क्या है अपने पास sin x प्लस 2 cos x है, दैट इज इक्वल्स टू। सर ए और बी का वैल्यूज कैसा फाइंड आउट करना चाहिए वही बता रहा हूं मैंने अभी। न्यूमरेटर लिख दिया sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट ए मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है फिर से सेम 3 sin x प्लस 4 cos x, दैट इज sin x प्लस 2 cos x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये इंटू 3 इंटू ये 3a sin x प्लस 4 इंटू ये 4a cos x प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज cos x। 4 डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। फिर लेफ्ट साइड में साइन एक्स cos x है, राइट साइड में भी साइन एक्स और cos x में लिख लेंगे अपन ने। इस साइन एक्स में इसमें 3a प्रेजेंट है और इसमें -4 भी प्रेजेंट है। 3a माइनस 4b इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स, मीन साइन एक्स को कॉमन निकाल दिया। राइट साइड में दो टर्म्स में साइन एक्स है, दोनों टर्म्स में अपन ने साइन एक्स को कॉमन निकाल दिया तो इसमें 3a रह गया, इसमें प्लस b इंटू -4 भी रह गया। सेकंड cos x को अपन को कॉमन निकालना है, तो cos x कॉमन निकालना है तो इसमें cos x के मल्टीप्लिकेशन में 4a है, 4a लिख दिया, प्लस 3 इंटू b 3b इंटू cos x मीन्स प्लस 3b कॉमन निकल गया cos x। कॉमन क्या निकल गया cos x। इसमें sin x को कॉमन निकाल दिया, इन दोनों में भी sin x है, इसमें cos x को इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया। क्यों कॉमन निकाले, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी sin और cos फंक्शन प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड में क्या है sin x प्लस 2 cos x है। फिर अभी अपन ने इक्वेशन इक्वल है, यहां पर इक्वल साइन करने के बाद में इक्वेटिंग कर सकते हैं। इक्वेटिंग करने के बाद में अपन को क्या मिलेगा कोएफिशिएंट्स मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इधर sin x है इधर sin x है तो sin x का कोएफिशिएंट्स इक्वल रहना चाहिए। दोनों साइड में cos x है तो cos x का कोएफिशिएंट्स इक्वल रहना चाहिए। सर एक साइड में sin x नहीं रहा तो उसका कोएफिशिएंट 0 है, उसका मीनिंग इसीलिए नहीं दिख रहा है। 0 कोएफिशिएंट है इसलिए नहीं दिख रहा है वहां पर, लेकिन कोएफिशिएंट 0 है। फिर इसमें sin x है, देयरफॉर बाय इक्वेटिंग क्या कर रहे हैं अपन ने इक्वेटिंग कर रहे हैं। इक्वेटिंग किए तो क्या मिलेगा अपन को 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन मिल गया। और दूसरा 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। cos x का कोएफिशिएंट 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये पूरे इंफॉर्मेशन अपन किस में रिप्लेस करने वाले हैं, इसमें रिप्लेस करने वाले हैं करके इसको इक्वेशन नंबर 1 करके ले लेते, क्योंकि ए और बी का वैल्यूज अपन को इसमें लिखना पड़ेगा। अच्छा ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कैसा करना चाहिए, अरे बचपन में फाइंड आउट नहीं किए कि बेटा अपन ने 9th स्टैंडर्ड में एक्स और वाई का वैल्यूज ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी करके रहता था, लेकिन a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के फॉर्मेट में रहा तो एक्स और का वाई का वैल्यूज फाइंड आउट नहीं किए क्या। फिर उसी मेथड में अपन ने इधर ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करना है।
फिर अप्लाई कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हाँ इसमें -4 भी है, इसमें +3 भी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके लिए इनको इक्वेशन नंबर 2 करके लेता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 3 करके लेता हूं। क्या करते हो सर, अभी इस इक्वेशन को ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें -4 भी है, इसमें +3 भी है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करता, 4 से इसको मल्टीप्लाई करता, ऐड कर देता बाय, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसको, इक्वेशन नंबर 2 को, और ऐड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 4। सिंपल मेथड में लिखा है मैंने, ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं लिखा है। 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 3। देयरफॉर 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 ये, -4 3 जा -12 बी इज इक्वल 3 1 जा 3। एडिशन कर रहे हैं अपन, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से, 4 4 जा 16 ये, +3 4 जा +12 भी इक्वल टू 2 4 जा 8। एडिशन कर रहे तो कुछ साइन वगैरह चेंज होने का चांसेस है। +12 भी -12 भी से कैंसिल हो गया, -12 भी +12 भी कैंसिल हो गया, 9 ये +16 ये 25 ये इक्वल टू 3 + 8 11। ए इज इक्वल कितना आ गया, 11/25। ए का वैल्यू आ गया। सेम वैसा ही अपन ने सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। नहीं सर, ए का वैल्यू को लेके जाके लिखो, वही होने वाला है, ए का वैल्यू को लेके जाके लिखे तो भी बी का वैल्यू आ जाएगा। क्या करना है, पुटअप करो, ठीक है, ए का वैल्यू को पुटअप करता हूं। पुट ए इज इक्वल 11/25 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुटअप करो, सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर दिया। देयरफॉर 3 इंटू ए का वैल्यू 11/25 -4 इंटू बी इज इक्वल टू 1। देन 3 11 जा 33 -4 बी इज इक्वल टू 1, ऑलरेडी इधर प्रेजेंट है, प्लस उधर गया माइनस हो गया, 3 11 जा 33/25। Therefore b is equals to 4b, sorry -4b is equals to 25 1 जा 25, 25 minus 33 -8, -8/25, 25 1 जा 25 minus 33 -8/25, माइनस को माइनस कैंसल, 4 1 जा 4 2 जा, देयरफॉर b इज इक्वल कितना रहेगा, 2/25। आ गए ए और बी का वैल्यूज। इस मेथड में अपन को कोएफिशिएंट्स जो लिया है अपन ने कांस्टेंट्स ए और बी, उनका वैल्यूज फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद में इस मेथड में अप्लाई करके आंसर करना है। देयरफॉर ए और बी का वैल्यूज को, ए का वैल्यू भी मिला है, बी का वैल्यू भी मिला है, दोनों वैल्यूज को अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते। देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, न्यूमरेटर इज इक्वल टू sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई, ए कितना मिला है 11/25 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई, बी का रिजल्ट कितना है बेटा 2/25 प्लस 2/25 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x। ये आ गया sin x प्लस 2 cos x के जगह पर ऐसा लिख सकते हैं अपन ने, इसको अगर आंसर करेंगे तो राइट साइड का वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट आ जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से अपन ने फाइंड आउट किए है ना। फिर अभी ये जगह पर sin x प्लस 2 cos x के जगह पर इस वैल्यू को अपन ने अपने इंटीग्रल फंक्शन में रिप्लेस कर देते। देयरफॉर I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 2 cos x, न्यूमरेटर में ये लिख देते 11/25 मल्टीप्लाइड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2/25 multiplied by differentiation of 3 sin x plus 4 cos x
होल अपॉन डिनोमिनेटर वही है ना 3 sin x प्लस 4 cos x, बार बार लिख ही रहे ना अपन ने उसको, dx। अभी इंटीग्रेट करना है अपन को। 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x से कैंसिल हो गया 11/25 इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह गया, फिर ये दोनों कैंसिल हो गए तो 11/25 था, उसको बाहर निकाल दिया और कितना रह गया 1 रह गया dx। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस b क्या है 2/25 इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ये टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। इसमें कैंसिल हो गया 1 रह गया, इसमें कैंसिल नहीं हुआ, डिनोमिनेटर में वैसे ही है, डिफरेंट न्यूमरेटर में भी वैसे ही है, लेकिन कौन से, अच्छा इसमें इंटीग्रेशन 11/25 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 2/25 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ये है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कौन सा फॉर्मूला में, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, क्या है फॉर्मूला, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x के जगह पर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c, since इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल्स log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। आ गया आंसर, सिंपल है ना। क्या किया अपन ने इसमें, ऐसे क्वेश्चन जो भी रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, कंपलसरी नहीं है, ये b c d सभी के सभी 0 नहीं होना चाहिए, उसमें से कौन सा भी एक दो 0 हो सकता है, 0 होने से कुछ फर्क गिरने वाला नहीं, चारों के चारों 0 नहीं होगा। ओके, देन इन दोनों फॉर्मेट्स में भी अपन को क्या रिप्लेस करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करके लेना है। वैसा लेने के बाद में a और b का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, वो बाद में का बात है, मैं इधर बता देता हूं कैसा फाइंड आउट करना चाहिए। तो न्यूमरेटर के जगह पर ये ले लिए कि अपन ने डिनोमिनेटर को दोनों के लिए सेपरेट करके लिखने के बाद में इंटीग्रेशन, ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है। फर्स्ट टर्म में ओनली 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, सेकंड टर्म में अपन को इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में रहेगा, तो log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। फिर उसके लिए एक क्वेश्चन लिया अपन, इस क्वेश्चन से आंसर कर रहे हैं, क्या है, हियर वी हैव टू टेक न्यूमरेटर इज इक्वल्स a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। a के जगह पर 1 दिख रहा, b के जगह पर 2 दिख रहा, स्मॉल c के जगह पर 3 दिख रहा, स्मॉल d के जगह पर 4 दिख रहा, लेकिन कैपिटल a कैपिटल b कोएफिशिएंट्स अपन ने अलग से लिए हैं, इनको फाइंड आउट करना है, इसमें वैल्यूज पुट अप करना है। ऐसा करके न्यूमरेटर लिख दिया लेफ्ट साइड में, प्लस a इंटू डिनोमिनेटर लिखा, प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखा है। इसके बाद में राइट साइड में इसे इक्वेशन नंबर 1 करके लिया है, क्योंकि a और b का वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद में इसमें रिप्लेस करने वाला हूं, उसे अपन को डायरेक्टली आंसर में रिप्लेस कर सकते करके इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। राइट साइड में 3 इंटू ये 3a sin x प्लस 4 इंटू ये 4a cos x। अच्छा, ये b मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन कर लिया इसको, क्या है 3 को एज इट इज लिखा sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस 4 को एज इट इज लिखा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। फिर लेफ्ट साइड में का वैसे लिखते आ गया, राइट साइड में दोनों, लेफ्ट साइड में sin और cos में है, तो लेफ्ट राइट साइड में भी sin और cos में लिखना है उसको। तो sin x का 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स में sin x को कॉमन निकाल दिया, ये कोएफिशिएंट रह गया। राइट साइड में cos x का 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स में से cos x को कॉमन निकाल दिया, तो ये कोएफिशिएंट आ गया। फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी इक्वल है, इक्वेटिंग किए, इक्वेटिंग करने से sin x का कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वल हो गया, cos x का कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वल हो गए।
इससे अपन को दो इक्वेशंस मिला है, जैसा एक्स और वाई में दो इक्वेशंस मिलता था, एक्स और वाई का वैल्यूज फाइंड आउट करने का रहता था, वैसा ही यहां पर भी अपन ने क्या किए, एक्स और वाई में दो इक्वेशंस मिल गए तो अपन ने ये कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, एक माइनस है एक प्लस है करके ऐड कर दिया। 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 3 प्लस ऐड कर दिया, क्योंकि माइनस और प्लस कैंसिल हो जाए, कैंसिल करने के हिसाब से 9 प्लस 16 25 ये इक्वल 3 प्लस 8 11, ये इक्वल कितना आ गया 11/25। कौन सा भी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू रिप्लेस कर दिए तो बी का वैल्यू आएगा, करके अपन ने ए का वैल्यू को ए इज इक्वल आ गया 11/25, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दी। इक्वेशन 1 नंबर 1 में डाल दिए तो ए का वैल्यू 11/25, ए के जगह पर 11/25, 3 11 33/25 प्लस 33/25 उधर गए तो माइनस 33/25, -4 भी है रहने दीजिए, 25 1 जा 25 माइनस 33 -8 -8/25 -8 माइनस को माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा क्या रहेगा फिर b इज इक्वल 2/25। बी का वैल्यू भी मिल गया, ए का वैल्यू भी मिल गया, दोनों वैल्यूज को अपन इक्वेशन 1 में ए की जगह पर ए का वैल्यू, बी की जगह पर बी का वैल्यू लिख दिया। फिर लिखने के बाद में अपना जो भी न्यूमरेटर है वो अपना क्वेश्चन में न्यूमरेटर की जगह पर जो राइट साइड में है उसको लिख दिया, देयरफॉर आई इज इक्वल, ये हो गया। फिर ये यहां डिनोमिनेटर को दोनों के लिए सेपरेट करके लिखा, दोनों टर्म्स के लिए। फर्स्ट टर्म के लिए सेपरेट करके लिखा, फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर सेम हो गए कैंसिल। सेकंड टर्म में डिफरेंशिएशन है यहां पर डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर है, डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसमें एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला में है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर वैसे ही लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर प्लस ये आ गया अपना रिजल्ट, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स। ये एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया अपने। सेकंड क्वेश्चन में सर इधर साइन और कास में दिख ही नहीं रहा ना, tan में साइन और कास है ना बेटा, फिर आंसर फाइंड आउट कर सकते ना इसी मेथड को यूज करके अपन ने। चलो फिर इस क्वेश्चन का भी अपन आंसर फाइंड आउट कर ले, ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर सेम मेथड अप्लाई करके अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। आंसर क्या है, लेट आई इज इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई करके ले रहे हैं अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 3 tan x dx। tan x को अपन ने साइन अपॉन कास में लिख सकते क्या, 1/2 प्लस 3 साइन x अपॉन कास x dx। कास x का एलसीएम निकाल लेंगे, 1 कास x इंटू 2 कास x प्लस 3 साइन x अपॉन कास x dx, बराबर है। अभी क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, कौन से फॉर्मूला से, ये अपॉन b बाई सी इज इक्वल ए मल्टीप्लाइड बाई सी बाई बी, है ना। देन इट इज इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू 1 cos x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x dx। चलो फिर से अभी अपना उस मेथड में आ गया, उस मेथड में आ गए तो क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू हियर वी हैव टू टेक न्यूमरेटर इज इक्वल a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। दैट इज न्यूमरेटर क्या है, cos x इक्वल a मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन लिखता हूं पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x, राइट। फिर इसी क्वेश्चन में अपन को ए और बी के जगह पर ए और बी का वैल्यूज रिप्लेस करना पड़ता ना, करके इसे इक्वेशन नंबर 1 करके ले लिया। फिर इसमें ये डिफरेंशिएट करना है, लेफ्ट साइड का वैसे ही रहेगा, 2 इंटू ए 2a cos x प्लस 3 इंटू ए 3a sin x प्लस b इंटू
2 multiplied by differentiation of cos x is minus sin x plus 3 into differentiation of sin x is cos x, क्योंकि सामने डिफरेंशिएशन है ना, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। उसके बाद में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वेटिंग करना। इक्वेटिंग करने से पहले दोनों साइड में का भी कोएफिशिएंट्स को, वेरिएबल टर्म्स को, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को कॉमन निकाल लेंगे, cos x को कॉमन निकाल लेंगे और sin x को कॉमन निकाल लेंगे। cos x को कॉमन निकाल देता तो फर्स्ट इसमें ट्वाइस ये, cos x के मल्टीप्लिकेशन में 2a है, इधर cos x के मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू बी 3b है प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाय cos x। sin x को कॉमन निकाल लेंगे, प्लस इसमें क्या है 3a माइनस 2 इंटू बी माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाय sin x। लेफ्ट साइड में क्या है cos x, ये cos x है तो sin x कहा गया, sin x का कोएफिशिएंट 0 है, फिर cos x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। फिर इसे इक्वेटिंग करेंगे, देयरफॉर बाय इक्वेटिंग कर रहे, इक्वल है तो इक्वेटिंग कर रहे, क्या हो जाएगा इक्वेटिंग किया तो cos x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू cos x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। एंड नेक्स्ट कौन सा, sin x का कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। sin x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 3a माइनस 2b इक्वल टू sin x नहीं दिख रहा बोले तो उसका कोएफिशिएंट कितना है 0, मींस इक्वल टू 0, ऐसा लेना है अपन को। इसे कौन सा, ये इक्वेशन सेकंड है तो ये इक्वेशन नंबर 3। फिर ये इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके अपन को ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। फिर से वही बचपन का मेथड आ गया सर। हाँ बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर बाय इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 3। कैसा कर रहे सर, बी को कैंसिल करना है, बी को कैंसिल करने के हिसाब से कर रहे हैं अपन ने, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, 2 इंटू 2a 4a प्लस को प्लस 2 इंटू 3b 6b इक्वल्स टू 2 1 जा 2 एडिशन प्लस 3 इंटू 3a 9a 3 इंटू माइनस 2b माइनस 6b इक्वल टू 0 इंटू 3 0। देखो बेटा प्लस 6b माइनस 6b कैंसिल, उसी हिसाब से अपन ने कैलकुलेशन किए ना। फिर 4a अपान 9a कितना हो जाएगा, 4a अपान है क्या एडिशन, 4a प्लस 9a 13a इक्वल टू 2, देयरफॉर ये इक्वल कितना आ गया 2 बाय 13। ए का वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे कौन सा भी एक इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन में, इसमें सीधा यही रिप्लेस कर सकते हैं ना। पुट ए इज इक्वल टू 2 बाय 13 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रिप्लेस कर रहे बेटा ए का वैल्यू को बी का वैल्यू के लिए, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाइड बाई ए के जगह पर 2 बाई 13 माइनस 2b इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस 2b इक्वल्स प्लस उधर गया माइनस 3 2 जा 6 बाय 13, माइनस को माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा, देन b इज इक्वल कितना रह गया 3 बाय 13 माइनस 2 माइनस 6 अपन माइनस 2 प्लस 3 करके भी बोल सकते हैं, माइनस को माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा 3 बाय 13। बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। फिर दोनों वैल्यू को कौन सा इक्वेशन में लिखना है, इक्वेशन 1 नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, cos x इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाय a इज 2 बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय denominator that is 2 cos x plus 3 sin x, 2 cos x plus 3 sin x plus b multiplied by the result of b is 3 by 13, 3 by 13 multiplied by differentiation of denominator 2 cos x plus 3 sin x, 2 cos x plus 3 sin x, दैट इज इक्वल, लिखना है कि दैट इज इक्वल नहीं, इसको अपन को cos x के जगह पर इस इक्वेशन में लिखना है i के जगह पर,
देयरफॉर आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ cos x न्यूमरेटर में लिखना है ये पूरा भी, cos x के जगह पर ये पूरा लिखना है, क्या है 2/13 इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3/13 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x। cos x के जगह पर न्यूमरेटर में ये पूरा टर्म लिख दिया अपन राइट हैंड साइड का, अपॉन डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x dx। हाँ अभी डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है दोनों टर्म्स के लिए, क्या हो जाएगा 2/13 बाहर निकाल दिया, 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x से कैंसिल हो गया, कितना रहेगा फिर फर्स्ट टर्म में ओनली 1 रहेगा dx प्लस 3/13 इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में ये रहेगा क्या है वो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2 cos x प्लस 3 sin x dx। फिर ये कौन से फॉर्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, अच्छा क्या है उससे पहले 2/13 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 3/13 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज log ऑफ mod ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस सी, कौन सा फॉर्मूला सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसका आंसर लिख दिया, ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, ऐसा अपन को रिजल्ट लाना है। क्या किया अपन ने इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो था अपन को ये sin x प्लस बी cos x अपॉन सी sin x प्लस डी cos x करके डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको आंसर कैसा करेंगे, अगर tan x इक्वल टू टी ले लेंगे बोले तो न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन चाहिए, वो तो प्रेजेंट है ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन में तो नहीं बैठ रहा, सब्स्टिट्यूशन में नहीं बैठ रहा करके अपन ने tan x को पहले साइन और cos में कन्वर्ट कर दिया, साइन और cos में कन्वर्ट करने के बाद में cos का डिनोमिनेटर जो है ये cos x, इसका एलसीएम निकाल दिया, 2 इंटू cos x 2 cos x प्लस 3 sin x हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाके न्यूमरेटर में बैठ गया, क्योंकि a अपॉन b बाई सी इज इक्वल टू ए सी बाई बी, 1 इंटू cos x अपॉन 2 cos x प्लस, ये कैसा दिख रहा है अभी, ये sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x के जैसा दिख रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ता है अपन को, न्यूमरेटर इज इक्वल a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करके लेना पड़ता है। न्यूमरेटर क्या है cos x इक्वल a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके इधर sin x cos x में रहता है, इधर भी sin x cos x में रहना चाहिए, sin x cos x में sin इसमें cos x को, दोनों टर्म्स में cos x है तो दोनों टर्म्स में से cos x को, इन दोनों टर्म में sin x है तो sin x को कॉमन निकाल दिया, फिर इधर sin x का कोएफिशिएंट 3a-2b है, इधर कितना है sin x का कोएफिशिएंट 0 है, नथिंग मीन्स तो 3a-2b 0 को इक्वल हो गया, cos x का कोएफिशिएंट 2a प्लस 3b है, इधर cos x का कोएफिशिएंट 1 है तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 हो गया, कैसा इक्वेटिंग करने से इक्वल है यहाँ। फिर उसके बाद में इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपन को आंसर फाइंड आउट करना है, किसका, a और b का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। a और b का वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन में b के मल्टीप्लिकेशन में +3 है, इसमें b के मल्टीप्लिकेशन में -2 है, प्लस माइनस दोनों अलग अलग है, कैंसिल हो जाएगा एडिशन किए तो इसको 2b को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये भी 3 2 जा 6 हो जाएगा। उस हिसाब से अपन ने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर, तो ये रिजल्ट आ गया, ए का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर दिया तो बी का वैल्यू आ गया, ए का और बी का दोनों वैल्यूज को उठा के अपन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिए। इक्वेशन नंबर 1 किसके लिए, cos x के लिए, फिर cos x के जगह पर अपन ने इंटीग्रेशन फंक्शन में लिख दिया ये पूरा। फिर उसके बाद में डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म सेम है, कैंसिल होके 1 रह गया, प्लस 3/13 सेकंड टर्म में इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 2 cos x। ये फॉर्मेट ही मिलने वाला है क्योंकि उसी फॉर्मेट में अपन ने अप्लाई कर रहे हैं।
तो ये फिर से क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है करके log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x मींस डिनोमिनेटर प्लस c का फॉर्मूला अपन को अप्लाई हो जाएगा। ये है अपन इंटीग्रेशन करने का मेथड। कौन से क्वेश्चंस का? इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x का। सर इस फॉर्मेट में, हाँ ये फॉर्मेट में भी सेम मेथड अप्लाई करना है। सर उसके लिए एक दो क्वेश्चन, हाँ बेटा उसके लिए भी एक दो क्वेश्चन अपन ने आंसर्स करके फाइंड आउट कर लेते। दो क्वेश्चंस लिए अपन ने ये सेकंड फॉर्मेट के लिए, लेकिन एप्लीकेशन सेम मेथड में रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ a e रेज़ पावर ऑफ x प्लस b अपॉन c e पावर ऑफ x प्लस d। सर फर्स्ट क्वेश्चन वैसा दिख रहा है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में 2x है ना। अच्छा दोनों में भी 2x है ना, e पावर ऑफ 2x e पावर ऑफ 2x, तो फर्क गिरने वाला कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत भी नहीं है, दोनों में भी सेम है, e पावर ऑफ 2x न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। सेम रहा तो बस है अपन को, एक इसमें e पावर ऑफ x रह के दूसरे इसमें e पावर ऑफ 2x रहा तो प्रॉब्लम है, लेकिन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों भी का भी पावर 2x ही है, तो कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। वही मेथड अपन को अप्लाई करना है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन का अपन आंसर कर लेते हैं। आंसर लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 4 e रेज़ पावर ऑफ x माइनस 25 अपॉन 2 e रेज़ पावर ऑफ x माइनस 5 dx। क्या करना है इसमें? हियर वी हैव टू टेक, क्या करके लेना है बेटा, क्या करके लेना है? यस, न्यूमरेटर इज इक्वल a मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? Therefore, what is the numerator? Numerator क्या है बेटा? That is 4 e raised power of x minus 25 is equals to a multiplied by denominator. Denominator, what is the denominator? 2 e raised power of x minus 5 plus b multiplied by differentiation of denominator. What is that? 2 e power of x minus 5. प्रैक्टिस जैसा करेंगे ना भाई तो बहुत इजी हो जाएगा लिखना वगैरह। प्रैक्टिस करने से पहले तो सब कुछ हार्ड है। देन इसमें अपन को डिफरेंशिएट करना है। ये तो डायरेक्ट है तो इसको तो लिख लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू ई पावर ऑफ एक्स, 2a ई पावर ऑफ एक्स माइनस 5 इंटू ये माइनस 5 ये प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 2 ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 2 ई पावर ऑफ एक्स इटसेल्फ। ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ एक्स ही है ना, उसमें फर्क गिरता है क्या? नहीं। माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। देन इधर क्या रहेगा? 4 e रेज़ पावर ऑफ x माइनस 25 रहेगा, दैट इज इक्वल टू, इसमें भी ये है इसमें भी ये है, ये कितने का निकालना है अपन को? किसका निकालना है? e पावर ऑफ x का। इसमें भी e पावर ऑफ x है, इसमें भी e पावर ऑफ x है। इसमें e पावर ऑफ x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 2a। इसमें e पावर ऑफ x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 2b प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय e पावर ऑफ x। अच्छा इसमें कॉन्स्टेंट्स है दोनों में, इधर क्या है? माइनस 5 ये, इधर माइनस 0 इंटू बी 0, लिखने का जरूरत नहीं है। देन 4 ई पावर ऑफ एक्स माइनस 25। अभी क्या करना पड़ेगा? इक्वेटिंग करना पड़ेगा बाय इक्वेटिंग। कौन सा इक्वेटिंग कर रहे हैं? कोएफिशिएंट्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वी गेट क्या मिलेगा इक्वेटिंग करने से अपन को? ई पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 2a प्लस 2b इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट 4। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। एंड इक्वेटिंग कर रहे कौन सा? कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि ई पावर ऑफ एक्स का टर्म हो गया, अभी कौन सा रहेगा? कॉन्स्टेंट्स रहेगा। इधर कॉन्स्टेंट कितना है? माइनस 5 ये इक्वल टू कॉन्स्टेंट कितना है? माइनस 25। कॉन्स्टेंट्स भी इक्वल होना ही चाहिए ना, कॉन्स्टेंट्स भी इक्वल होना है। देयरफॉर ये इज इक्वल कितना मिल रहा? माइनस 5 1 जा माइनस 5 5 जा, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 5 जा, ए का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू फिर इसमें रिप्लेस कर दिया तो हो जाता ना। देयरफॉर पुट ए इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट अप कर रहा हूं, ए का वैल्यू क्योंकि इसमें मिल गया उसको पुट अप कर दे रहा हूं। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ए के जगह पर लिख दिया 5, 2b इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 2b इज इक्वल टू 4 राइट साइड में है ऑलरेडी, 2 5 जा 10, 10 राइट साइड में गए तो माइनस 10। देयरफॉर 2b इक्वल टू 4 माइनस 10
minus 6. Therefore, b is equals to 2 1 जा 2 3 जा minus as it is है 3 जा. b का वैल्यू कितना आ गया -3. a का वैल्यू कितना आ गया. इन दोनों को कहाँ रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 में. Therefore, इक्वेशन 1 विल बी क्या हो जाएगा. इक्वेशन 1 ये है 4e पावर ऑफ x -25 is equals a multiplied by the value of a is 5 multiplied by denominator 2e power of x -5 plus b multiplied by that is -3 multiplied by differentiation of denominator 2e power of x -5. ये आ गया 4e पावर ऑफ x -25 की जगह पर ये पूरा लिख सकते हैं अपन ने. इसका कैलकुलेशन करने से मिले सो रिजल्ट है. फिर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा. ये आ गया इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 को कहाँ रिप्लेस करना है i में. देयरफॉर i इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में 4e पावर ऑफ x -25 के जगह पर ये पूरा लिख देना है अपन को. चलो लिख देते 5 मल्टीप्लाइड बाय 2e पावर ऑफ x -5 2e power of x -5 plus into -3 multiplied by differentiation of 2e power of x -5 whole upon 2e power of x denominator as it is -5 2e power of x -5 dx. अभी दोनों टर्म के लिए डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे. 5 बाहर आ गया. 2e पावर ऑफ x -5 2e पावर ऑफ x -5 कैंसिल होकर कितना रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx रहेगा. -3 को बाहर लिख दिया. इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में क्या रहेगा बताओ बेटा. डिफरेंशिएशन ऑफ 2e पावर ऑफ x -5 अपॉन 2e पावर ऑफ x -5. क्या है डिनोमिनेटर में 2e पावर ऑफ x -5. न्यूमरेटर में क्या है उसका डेरिवेटिव है. मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला में आ गया ना. फिर उसका इंटीग्रेशन क्या है log ऑफ mod ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x -3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 2e पावर ऑफ x -5 प्लस कांस्टेंट c. कौन से फॉर्मूला से फिर से सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स क्या है log ऑफ mod ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट c. सेम मेथड अप्लाई करना है. अब मेथड में कुछ चेंजेस होने वाला नहीं. क्या है इस क्वेश्चन में i इज इक्वल करके लिया अपन ने जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को. उसके बाद में ये है ये e पावर ऑफ x प्लस बी अपॉन सी पावर ऑफ x प्लस डी के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन. देन उसके लिए क्या करना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लेना है. तो अपन ने भी वही लिए. न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या है 4e पावर ऑफ x -25 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर 2e रेज़ पावर ऑफ x -5 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 करके लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया. और दोनों साइड में इधर भी e पावर ऑफ x है तो इसमें e पावर ऑफ x का टर्म्स का क्या है e पावर ऑफ x को कॉमन निकाल दिया. इधर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लिख दिया. क्या किया फिर इक्वेटिंग कर दिया. इक्वेटिंग बोले तो e पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट्स दोनों सेम होना चाहिए और कांस्टेंट्स भी इक्वल होना चाहिए. वैसा अपन ने दोनों साइड में भी बीच में इक्वल है तो इक्वेटिंग कर दिए. फिर e पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट 2a प्लस 2b इक्वल क्या होना चाहिए 4. वैसे ही कांस्टेंट -5a इक्वल टू -25. फिर इसमें a का वैल्यू डायरेक्ट आ गया. माइनस कैंसिल हो गया. 5 1 जा 5 5 जा a का वैल्यू डायरेक्ट आ गया. a का वैल्यू डायरेक्ट आ गया तो अपन a का वैल्यू को क्या किया इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दिया. इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दिया किसको a का वैल्यू को कितना था 5 था लिख दिया 5 करके. फिर 2 4 5 जा 10 उधर गए तो -10 4 -10 -6 2 1 जा 2 3 जा माइनस एज इट इज 3. b का वैल्यू भी आ गया. a का वैल्यू आ गया b का वैल्यू आ गया. a का वैल्यू ऑलरेडी ये वो इक्वल टू 5 b के जगह पर -3 लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 में. फिर ये पूरा कहाँ लिखना है अपन को ये i में न्यूमरेटर की जगह पर लिखना है. न्यूमरेटर की जगह पर ये 4e पावर ऑफ x -25 के प्लेस में ये पूरा लिख दिए. फिर उसके बाद में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ये फर्स्ट टर्म में सेम है तो कैंसिल होकर 1 हो गया. सेकंड टर्म में -3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन अपॉन 2e पावर ऑफ x -5.
ये डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x, इसका log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट c। ऐसे सिंपल मेथड से अपन ने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस लेके तुम प्रैक्टिस कर लो तो आप इजीली आंसर्स आएंगे। घबराओ मत, जो डर गया वो पता है तुम्हें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और एक जो लिया हुआ है, इसका तुम आंसर ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? ठीक है, घर पे अच्छे से ट्राई करना है। वो e पावर ऑफ 2x है, लेकिन क्यों सर? जहां इधर इस प्लेस में e पावर ऑफ 2x रहा तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 2 आएगा। वो एक ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। ये एक प्लेस में e पावर ऑफ 2x रहता है, e पावर ऑफ 2x रहने के कारण ये e पावर ऑफ 2x है। तो e पावर ऑफ x का डेरिवेटिव e पावर ऑफ x है, लेकिन e पावर ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या है, e पावर ऑफ 2x इंटू 2 आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर ऑफ 2x इज e पावर ऑफ 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 2x इज 2। ये है रिजल्ट। इसको तुम्हें इस क्वेश्चन में इस पोजीशन में ये केयरफुली लिख लेने का, बाकी सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में आखिरी में इंटीग्रेशन में भी यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। एक ही प्लेस में तुम्हें एप्लीकेशन करते टाइम पे e पावर ऑफ x का डेरिवेटिव नहीं e पावर ऑफ 2x का है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में 2 लिखने का मत भूलो। ओके देन, फिर इसी हिसाब से अपन ने नेक्स्ट क्लास में और कुछ मेथड्स के पास में चले जाते हैं। ये मेथड में ये क्वेश्चन इनफ है, अपन ने नेक्स्ट मेथड के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।